नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक भर्ती जो कि 2026 में आगामी 2 से 3 महीने के भीतर शुरू होने वाली है, इसको लेकर के एक बड़ा भ्रम है। भ्रम क्या है अभ्यर्थियों में कि क्या ग्राम रोजगार सहायक का फॉर्म भरने के लिए डीसीए, पीजीडीसीए या सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है क्या? तो इसका पूरा सच मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके मन से हर एक भ्रम दूर होने वाला है। बहुत सारे भाई बहनों ने डीसीए किया है, बहुत सारे भाई बहनों ने पीजीडीसीए किया है और कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल सीपीसीटी किया है। तो किसको क्या जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक भर्ती, हर एक वैकेंसी की सही सटीक जानकारी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत कीजिएगा सब्सक्राइब। साथियों, सबसे ज्यादा जो भ्रम है वो इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के पास अभी भी पुराना आदेश ही है, यानी 2012 की मार्गदर्शिका ही है। और इस 2012 के आदेश में यह है कि भैया कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी भी संस्था से डीसीए या पीजीडीसीए उसने किया हो, है ना। लेकिन 2025 में नई मार्गदर्शिका मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से जारी कर दी गई है। अगर ये चाहें तो आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ये कहां पे मिलेगा? इसके लिए डिजिढूंढी इन्फो ऐप में आना। ऐप में आने के बाद सीपीसीटी नोट्स का कोर्स आपको यहां पे मिलेगा। कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आदेश देखना है कंटेंट में आ जाना। कंटेंट में जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे सीपीसीटी मटेरियल पे क्लिक करना और सबसे नीचे की तरफ आना तो सचिव रोजगार भर्ती आदेश यहां पे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक भर्ती का मिलेगा और सचिव की भर्ती का राजपत्र भी है। ये आप बिल्कुल फ्री में आप यहां से देख सकते हो। तो साथियों, आगामी ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती जो होगी उसमें इसी मार्गदर्शिका यानी जो 2025 की मार्गदर्शिका है इसी के आधार पर होने वाली है। तो सबसे पहले तो एक परिवर्तन यह किया गया है कि अब ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए कक्षा 12वीं पास होना जरूरी नहीं। आपके पास 12वीं के साथ साथ आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। केवल कक्षा 12वीं पास से काम चलने वाला नहीं है, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। यह तो हो गया पता। अब इसके साथ साथ सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक ये 26 फरवरी 2015 को जो आदेश दिया गया था सामान्य विभाग प्रशासन की तरफ से, उसके आधार पर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यानी भैया अगर आपने ग्राम रोजगार सहायक बनना है तो पहला तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने डीसीए किया है बिल्कुल सही है, पीजीडीसीए किया है वो भी सही है, और अगर आपने आईटीआई से कोपा भी किया है तब भी सही है। अगर आपने कोपा किया है तो आपको डीसीए और पीजीडीसीए करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डीसीए किया है तो आपको पीजीडीसीए और कोपा करने की जरूरत नहीं है। यानी 1 वर्षीय कोई भी आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे डीसीए हो, चाहे पीजीडीसीए हो या फिर कोपा, इनमें से कोई एक चाहिए। अब बात करते हैं कि इनमें से कोई एक तो चल जाएगा, लेकिन 2025 की मार्गदर्शिका में यह स्पष्ट निर्देश लिखा है कि भैया मध्य प्रदेश शासन की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। स्कोर कार्ड की वैधता अवधि के संबंध में सामान्य विभाग प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम निर्देश मान्य होंगे। अब अगर आपके पास डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा है, बिल्कुल कोई एक भी चलेगा। उसके साथ साथ आपको सीपीसीटी पास करना अनिवार्य है।
यह कोई कोर्स नहीं है, यह एक केवल कंप्यूटर दक्षता परीक्षा है जो आपके कंप्यूटर कौशल को दर्शाता है कि भैया आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने निपुण हैं। इसमें आपकी हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी होती है और इसमें आपके कंप्यूटर पर आधारित मैथ्स, जीके, रीजनिंग पर आधारित कुल मिलाकर के 75 नंबर का प्रश्न पत्र आपका होता है। 75 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसमें से 50% नंबर लाना आपको जरूरी है, यानी 38 नंबर अगर आप ले आते हैं तो सीपीसीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल 660 रुपया जो फॉर्म भरने का शुल्क है, सीपीसीटी परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क है, वही आपको लगता है। ये कोई कोर्स नहीं है, बस एक ये दक्षता एग्जाम है। आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। एग्जाम पास करने के बाद आपको स्कोर कार्ड सीपीसीटी का मिल जाता है। अब इसकी तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर एक और अच्छा आपके पास अभी मौका है कि हमारा जो डिजिडुंडी इन्फो ऐप है, इसमें हमने आपके लिए 2 कोर्स शुरू किए हैं। पहला, मैंने खुद साथियों सीपीसीटी पास किया है, उसी अनुभव के आधार पर ये सारी चीजें मैंने आपके लिए उपलब्ध कराई है। और विगत एग्जाम्स में भी, जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें भी हमारे इन मटेरियल की मदद से 1000 एमसीक्यू आपके लिए बनाए हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आइडिया हो जाएगा। और नोट्स यहां पे आपको मिलने वाले हैं सीपीसीटी के, है ना। इन दोनों कोर्स को अगर आप करते हैं तो सीपीसीटी में बड़ी आसानी होगी तैयारी के लिए। आप अगर चाहें तो घर बैठे भी अपने कर सकते हैं। सिलेबस आपको मिल जाएगा इस सीपीसीटी नोट्स में, फिर फ्री में आपको सिलेबस सारी चीजें मिल जाएंगी, आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि ये 99 रुपए वाली कोर्स अभी आपको केवल 50 रुपए में मिल रहे हैं। इस पे क्लिक करना, जो भी आपको कोर्स लेना हो, डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया है, क्लिक करके आप पहुंच जाओगे। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के 112 होता है। आपके लिए मैंने कूपन कोड जनरेट कर दिया है सीपीसीटी 2026। इस कूपन कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका कूपन कोड अप्लाई होते ही सीधे सीधे आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के कोर्स को ज्वाइन कर लेना। आप अपने मोबाइल से इन दोनों नोट्स एमसीक्यू की स्टडी कर सकते हैं और तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने जनवरी में ही फॉर्म भर दिया था तो आपकी परीक्षा 16, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 30, 31 जनवरी को है। तो इसके लिए भी ये नोट्स एमसीक्यू बड़े काम आने वाले हैं, जाकर के तुरंत आप ले लो। और आगामी परीक्षा की तैयारी करनी है तो भी ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं। यानी भैया अब ये तय हो चुका है कि अगर आपको ग्राम रोजगार सहायक बनना है तो आपका डीसीए, पीजीडीसीए या कोपा, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए और सीपीसीटी तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप ग्राम रोजगार सहायक बन सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपके ग्राम रोजगार सहायक का जो प्रश्न आपके मन में था, इसको लेकर के जो भ्रम था वो दूर हो चुका होगा। और ऐसी ही और सही सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।